हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है रोग एवं उपचार, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। जिसमें आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, जीवाणु भुजी है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु। अगला पॉइंट है, एल्कोहल के निराविशन के लिए मानव अंगों में उत्तरदायी है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा यकृत। अगला प्रश्न है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग। तो आंसर हो जाएगा प्लीहा यानी तिल्ली। अगला ऑप्शन है, प्लाज्मोडियम परजीवी की वाहक है। आंसर है हो जाएगा यहाँ पर मादा एनाफिलीज मच्छर। मच्छर, मक्खी तथा जू में से जो प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा मच्छर। अगला प्रश्न है, मलेरिया तथा डेंगू में ज्वर मच्छर की काट मानव प्रजाति तथा मच्छर प्रजाति में से उभयनिष्ठ नहीं है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा मच्छर प्रजाति। अगला ऑप्शन है, स्कर्वी, डेंगू, निमोनिया तथा दमा में से वह रोग जो कीट के काटने से होता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डेंगू। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुँचता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वायरस तथा मादा एंडीज मच्छर द्वारा। अगला ऑप्शन है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में कमी हो जाती है। तो आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स की। पीला बुखार फैलता है तो इडीज इजिप्ट जाति के मच्छरों द्वारा। वह वैज्ञानिक जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सर रोनाल्ड रास। अगला ऑप्शन है, मलेरिया, कॉलरा तथा जॉर्डिस में से वह रोग जो प्रोटोजोआ द्वारा होता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा मलेरिया। अगला ऑप्शन है, खसरा, रेबीज, पोलियो तथा क्षय रोग में से जो विषाणु जनित नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्षय रोग। अगला ऑप्शन है, एक जीव के संपूर्ण संजीन सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रमण वर्ष 1996 में पूरा हुआ था। वह जीव था। आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, डेंगू मच्छरों द्वारा संचालित प्रोटोजोआ रोग है। बिल्कुल गलत है। प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है। बिल्कुल गलत है। त्वचा पित्तिका, नाक से रक्त स्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं। तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी 3 ऑफ यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, मलेरिया के संबंध में सत्य कथन हैं। तो यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है। बिल्कुल करेक्ट है। यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है। बिल्कुल करेक्ट है। तथा इसके इलाज के लिए क्लोरोक्विन का उपयोग होता है। तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला ऑप्शन है, भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए उत्तरदायी है। तो आंसर हो जाएगा बाइवेक्स परजीवी। अगला ऑप्शन है, पीतज्वार, डेंगू, चिकनगुनिया तथा जापानी एन्सेफलाइटिस रोगों में से वह जो टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा जापानी एन्सेफलाइटिस। अगला ऑप्शन है, एंथोफोबिया का डर है। तो पुष्पों का। हाइड्रोफोबिया होता है विषाणु के द्वारा।
अगला प्रश्न है, मानव शरीर में उर्विका फीमर सबसे लंबी अस्थि है। बिल्कुल करेक्ट है। हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। बिल्कुल करेक्ट है। एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है, तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है। आंसर हो जाएगा रोटा वायरस। अगला ऑप्शन है, हिस्टीरिया रोग सामान्यतः होता है, तो जवान महिलाओं में। अगला पॉइंट है, सिलिकसिस एक है, तो फेफड़े संबंधी बीमारी है। अगला ऑप्शन है, सही सुमेलन है, तो एनीमिया लोह रक्त की कमी से होती है। बिल्कुल करेक्ट है। गला घोंटू ग्वाइटर यानी आयोडीन की कमी से होता है। बिल्कुल करेक्ट है। रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। बिल्कुल करेक्ट है। बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। बिल्कुल करेक्ट है। अगला ऑप्शन है, घेंगा रोग हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से। अगला प्रश्न है, आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जो पीड़ित होते हैं। यहाँ पर आंसर हो जाएगा घेंगा से। अगला ऑप्शन है, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित हैं। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बेरी रोग। अगला ऑप्शन है, बीमारी पता करने के यंत्र MRI का मतलब होता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। अगला ऑप्शन है, MRI है, यहाँ पर आंसर है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस की BMD परीक्षण किया जाता है, तो अस्थि रंध्रता हेतु। अगला ऑप्शन है, BMD परीक्षण का पूर्ण रूप है, तो बोन मिनरल डेंसिटी। अगला ऑप्शन है, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है। आंसर हो जाएगा बुलिमिया से। अगला ऑप्शन है, भोजन विषाक्तता का कारण होता है, तो सैल्मोनेला बेसिलाई से। अगला ऑप्शन है, भोजन का विषाक्त होना बाटुलिज्म उत्पन्न होता है। आंसर हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम के संदूषण से। यहाँ पर प्रदूषण होगा दोस्तों। अगला ऑप्शन है, अर्ग टाट पेय उपभोग से होता है, तो प्रदूषण अन्न के कारण। अगला ऑप्शन है, इटाई रोग होता है, तो कैडमियम के दीर्घकालीन विषाक्तन से। शरीर में वह स्थिति जिसे कैंसर कहते हैं, तो यहाँ पर आंसर देखते हैं, सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन होना, इससे स्वस्थ सेलों का दम घुटना और अंततः मृत्यु होना। अगला ऑप्शन है, फेनिलकीटोन में उपापचय की जन्मजात भूल का एक उदाहरण है। इस भूल के से निर्देश हैं। आंसर हो जाएगा एंजाइम के वंशगत अभाव का। अगला ऑप्शन है, एक व्यक्ति जो फेनिलकीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है, उसमें मानसिक जड़ता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है, तो उसे कहते हैं। आंसर हो जाएगा पेंडेमिक। अगला प्रश्न है, DPT का टीका दिया जाता है, तो आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया, कुक्कर खांसी, टेटनस
से सुरक्षा हेतु। अगला ऑप्शन है तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है। यहाँ पर आंसर है रोहिणी, कुकर खांसी, टिटनेस से बचाव के लिए। अगला ऑप्शन है डीपीटी का टीका काम नहीं आता है, तो पोलियो के काम नहीं आता है, आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन है नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन लगाई जाती है, तो कुकर खांसी, टिटनेस और डिप्टीरिया रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए। अगला ऑप्शन है विषाणु जनित बीमारियां हैं, आंसर हो जाएगा मम्स, रेबीज, हार्पीज। अगला ऑप्शन है एड्स, डिप्टीरिया, हैजा तथा काली खांसी में से वह रोग जिसका कारक जीवाणु नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा एड्स। ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी होती है, तो पेयजल में नाइट्रेट के अधिक विद्यमान होने के कारण। अगला ऑप्शन है बहुचर्चित ब्लू बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि। आंसर देखते हैं रोगग्रस्त शिशु का उपचार चर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। अगला ऑप्शन है ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है, तो आंसर हो जाएगा शरीर में मिथेमोग्लोबिन की अधिकता से। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन ओवर का संबंध है, तो हृदय घात से। अगला ऑप्शन है बीटा ब्लॉकर एक औषधि है हृदय घात से बचाने हेतु। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है, तो आंसर हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम अल्पता से संबंध है, तो निम्न रक्तचाप। अगला ऑप्शन है यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति में संभावना होती है वृक्क के फैल होने की। अगला ऑप्शन है लंबे समय तक उपवास रखने की का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है, वह है तो यानी गुर्दे पर पड़ता है, आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन है वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है हार्मोन्स एडीएच के द्वारा। अगला ऑप्शन है सुमेलित क्रम, तो आर्सेनिक 74, ट्यूमर की पहचान बिल्कुल करेक्ट है, कोबाल्ट 60, कैंसर बिल्कुल करेक्ट है, आयोडीन 131, थायराइड ग्रंथि सक्रियता बिल्कुल करेक्ट है, सोडियम 24, तो रक्त व्यतिक्रम बिल्कुल करेक्ट है, यानी चारों करेक्ट हैं यहाँ पर। ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी स्थानिक है आर्सेनिक 74। अगला ऑप्शन है मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में उपयोग किया जाता है, आंसर हो जाएगा रेडियो सोडियम का। अगला ऑप्शन है रक्त कैंसर ल्यूकीमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक हैं, तो आंसर हो जाएगा फास्फोरस 32 एवं कोबाल्ट 60। अगला ऑप्शन है ओकोजीन संबंधित है कर्क रोग से। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। अगला ऑप्शन है ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक हैं, आंसर हो जाएगा आर्सेनिक 74। अगला ऑप्शन है ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। अगला ऑप्शन है तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है, तो आंसर हो जाएगा आयनीय विकिरण के द्वारा। अगला ऑप्शन है हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वहन
तो स्त्रियां करती हैं, और जो प्रकट पुरुषों में होता है। अधिरक्तस्राव है तो एक आनुवंशिक विकार है। रॉयल हीमोफीलिया, सेक्स रोग, पुटीय तंतुमयता तथा हाइपरटेंशन में से आनुवंशिक रोग लिंग संलग्न है। तो आंसर हो जाएगा रॉयल हीमोफीलिया। अगला ऑप्शन है हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न करता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा रक्त का स्कंदन ना होना। हीमोफीलिया ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर तथा पेचिश में से वह व्याधि जो आनुवंशिक है। तो हीमोफीलिया आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन है रतौंधी, रंजकहीनता, हीमोफीलिया तथा वर्धनता में से वह रोग जो आनुवंशिक नहीं है। आंसर हो जाएगा रतौंधी। अगला ऑप्शन है आनुवंशिक अव्यवस्था है। तो डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया और दत्त कोशिका रक्तता। अगला प्रश्न है वह रोग जो लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पादन से उत्पन्न होता है। तो पेशी दुष्पोषण। अगला ऑप्शन है सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा छोटे बच्चों में। एल्जाइमर रोग मानव शरीर का जो अंग प्रभावित होता है वह है मस्तिष्क। अगला ऑप्शन है हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग एल्जाइमर से को उत्पन्न करता है। वह प्रोटीन है। आंसर हो जाएगा एमिलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन। अगला ऑप्शन है हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव अंग है। तो आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। मनुष्य के अंगों में हानिकारक विकिरणों में सर्वाधिक सुप्रभाव है आँख। अगला ऑप्शन है पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। तो दूषित भोजन तथा जल से। पोलियो का कारण है विषाणु द्वारा। पोलियो के टीके की खोज की थी तो जॉन साल्क ने। साल्क टीका संबंधित है पोलियो से। वह बीमारी जिसके लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाइवेलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया। तो आंसर हो जाएगा पोलियो। अगला ऑप्शन है एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है EEG द्वारा। EEG से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क। अगला ऑप्शन है पैथोजीन जो सामान्यतः जुकाम के लिए उत्तरदायी है वह रीनो वायरस। अगला प्रश्न है विषाणु संक्रमित कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा जीवाणुओं को, कवकों को, पादपों को। अगला ऑप्शन है खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती हैं जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन रसायनों का उत्पाद बढ़ाने का निर्देश देती हैं। अगला ऑप्शन है एनोइस्मिया कहते हैं तो घृणा संवेदना की कमी को। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। अगला ऑप्शन है यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है तो DNA वायरस। अगला प्रश्न है हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है तो वायरस के द्वारा होती है। हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के शरीर सीधा प्रभावित होने वाला अंग है तो यकृत यानी लीवर। अगला ऑप्शन है डिप्टीरिया, मलेरिया, हैजा, हेपेटाइटिस में से वह रोग जो वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। तो आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस। अगला ऑप्शन है सल्फा दवाइयाँ कारगर हैं जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए। यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा एमिनोसैलिसिलिक एसिड। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या
में लोगों को प्राण लेने वाला रोग है? आंसर हो जाएगा टीबी। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, वह रोग है क्षय रोग। मानव में गुणसूत्र संख्या 21 त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है, तो डाउन सिंड्रोम के लिए। जीवाणुओं से उत्पन्न होता है, आंसर हो जाएगा तपेदिक। तपेदिक रोग का कारण है जीवाणु। अगला ऑप्शन है सही सुमेलित हैं, तो स्वप्रतिरक्षित रोग, संधिवात, संधिशोथ, पामा रोग, चिंचड़ी, मानसिक रोग, मनोविदलता। अगला ऑप्शन है क्षय रोग टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है, तो मेंटॉक्स का परीक्षण सुमेलित है। अगला ऑप्शन है खैरा जस्ते म्लानता, एनीमिया लोह की म्लानता, और ग्वाइटर गलघोंटा आयोडीन की म्लानता, और स्कर्वी विटामिन सी की म्लानता। अगला ऑप्शन है टिटनेस रोग का, टिटनेस नामक रोग जाना जाता है, तो लक्षजा के नाम से। अगला ऑप्शन है मिनी माता व्याधि जिस धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई वह है पारा। जापान में वर्ष 1953 में मिनी माता व्याधि हुई थी उन मछलियों को खाने से जो संक्रमित थीं पारद द्वारा। अगला ऑप्शन है प्लेग, पीत ज्वार, मलेरिया तथा डेंगू में से संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। आंसर हो जाएगा प्लेग, जो चूहे के काटने से होता है। एलर्जी के कारण होता है अस्थमा की बीमारी। यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडा एवं रोटी का आहार करता है तो उसको हो सकता है स्कर्वी रोग। सुमेलित हैं, तो पहला है हीमोफीलिया, आनुवांशिक रोग है, बिल्कुल करेक्ट। डायबिटीज, हार्मोन्स की गड़बड़ी, बिल्कुल करेक्ट है। रिकेट्स, हिंताजन्य रोग है, बिल्कुल करेक्ट है। रिंग बार्म, कब्जी संक्रमण, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर चारों करेक्ट हैं। अगला ऑप्शन है सुमेलित हैं, निमोनिया फेफड़े प्रभावित करती है, मोतियाबिंदु आँख से संबंधित है, पीलिया यकृत से संबंधित है। अगला ऑप्शन है सुमेलित हैं, तो मलेरिया, रक्त कोशिकाएं, फाइलेरिया, लसिका ग्रंथि, एंसीफाइलिटिस मस्तिष्क शोथ, मस्तिष्क बिल्कुल करेक्ट है। ल्यूकीमिया, श्वेत रक्तता, बोन मैरो अस्थि मज्जा, बिल्कुल करेक्ट है। अगला ऑप्शन है सुमेलित हैं, तो मेरे इसमस दीर्घकालीन उपवास, क्वासियोकर प्रोटीन की अल्पता, टीबी जीवाणु संक्रमण, और हेपेटाइटिस बी विषाणु संक्रमण, बिल्कुल करेक्ट हैं चारों। अगला ऑप्शन है बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो उत्पन्न होता है वह है मेरा इसमस रोग। अगला ऑप्शन है सुमेलित हैं, फ्लेक चूहा द्वारा होता है, रेबीज कुत्ता द्वारा होता है, टेमबर्ग सुअर द्वारा होता है, पोलियो विषाणु द्वारा होता है। तो यहाँ पर चारों करेक्ट हैं, देख लीजिएगा आप लोग। अगला ऑप्शन है गोलक्रम निमेटोड से होने वाला रोग है, तो आंसर हो जाएगा फाइलेरिया। सुमेलित हैं, तो वायु द्वारा टीबी, बिल्कुल करेक्ट है। पानी द्वारा हैजा यानी कालरा, बिल्कुल करेक्ट है। संपर्क से सिफिलिस बीमारी होती है, बिल्कुल करेक्ट है। और घाव द्वारा टिटनेस होता है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला ऑप्शन है आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, सुमेलित हैं, तो मलेरिया प्रोटोजोआ, बिल्कुल करेक्ट है। तपेदिक जीवाणु, बिल्कुल करेक्ट है। दाद कवक, बिल्कुल करेक्ट है। एड्स विषाणु, बिल्कुल करेक्ट है। गंजापन कवक, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर भी चारों करेक्ट हैं, पांचों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो दोस्तों प्रश्न कैसे लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोग
तैयारी करते रहिएगा, सफलता ज़रूर मिलेगी।